नमस्कार। असल गौ सेवा ग्राम सभा मुंडियारी में देखने को मिली। प्रतिदिन गौ सेवा के लिए रखी गाड़ी में हर घर से पक्का भोजन दिया जाता है। ओम प्रकाश, प्रधान प्रतिनिधि। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश बलिया मनियर थाना अंतर्गत एवं विकास खंड बासडी के अंतर्गत ग्राम सभा मुंडियारी के ग्राम प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश सिंह के द्वारा अनमोल कार्य देखने को मिला, जहां जनता भूरी भूरी प्रशंसा करती रही। जब मीडिया ने जनता से पूछा कि ऐसी कौन सा कार्य किया है ओम प्रकाश सिंह ने, उन्होंने बताया कि आप स्वयं चल कर देख लीजिए। बताते चलें कि आज सभी लोग गौ सेवा की सेवा करते हैं, लेकिन असल में गौ सेवा मुंडियारी ग्राम सभा में देखने को मिला, जहां ओम प्रकाश सिंह एक समाज सेवी के साथ साथ प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, जो सदियों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। आज उनकी ऐसी मिसाल है जो अपने गांव सभा में एक गाड़ी की व्यवस्था कराकर घर घर प्रचार के माध्यम से हर घर से गौ सेवा के लिए एक रोटी, भूसी, खाने की चीज़ उस गाड़ी पर रखी जाती है और वह गाड़ी ले जा कर के गायों को खिलाने का काम किया जाता है, जो प्रतिदिन होता है। यह चीज़ जनपद में पहली ऐसी चीज़ देखने को मिली। जब मीडिया कर्मी ने ओम प्रकाश सिंह से पूछा कि यह अजूबा आप जो आज दिखा रहे हैं, यह आपके दिमाग में कैसे आया, उन्होंने बताया कि मैं शुरू से ही गौ सेवा की भावना से सेवा करता रहा हूं, जो आज मैं जब भी गौशाला में जाता हूं तो सारे पशु मुझे देखकर मेरे सामने आते हैं और सबको मैं रोटी, बिस्किट आदि चीज़ खिलाता हूँ। जब गौशाला पर पहुँचा तो देखा कि इस गौशाला में पानी भरा हुआ है, कहीं कोई गाय नहीं है। जहाँ पहले इस गौशाला को मौत गौशाला के नाम से लोग जाने जाते थे। जब ओम प्रकाश सिंह गांव के कार्यभार को संभाला तो उन्होंने रूपरेखा को बदल दिया और आज वहीं सारे बछड़े, गाय अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक चीज़ गांव के लोगों ने ये बताया कि जब भी यहाँ बछड़े बीमार होते हैं और पशु चिकित्सक दवा के लिए आते हैं, दवा और सुई जब लगा करके जाते हैं तो बछड़े मर जाते हैं। डॉक्टर की लापरवाही है या डॉक्टर जानबूझकर ऐसी दवा देते हैं जिससे बछड़े मर जाएं। जब लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि आप जब भी दवा देकर जाते हैं बच्चे मर जाते हैं, तो डॉक्टर का जवाब सुनिए। डॉक्टर साहब कहते हैं अगर बछड़े मरेंगे नहीं तो पूरे देश में फैल जाएंगे, मरना तो है ही इनको। क्या यही डॉक्टर की जिम्मेदारी है? डॉक्टर एक भगवान के रूप में देखा जाता है। आज उससे डॉक्टर की आवाज़ सुन करके लोगों में काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीणों ने ऐसे गैर जिम्मेदार आम डॉक्टर के विरुद्ध उच्च अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की है। आइए सुनते हैं ओम प्रकाश सिंह प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी एवं ग्रामीण जनता क्या कह रहे हैं। तो बिस्कुट जो भी लाएंगे, रोटी, बिस्कुट, तो इन सबको हम उसी समय से खिलाते हैं। एक चीज़ और सामने आ रही है, लोग ये बता रहे हैं कि जब बछड़े यहाँ बीमार पड़ते हैं और मवेशी डॉक्टर को बुलाया जाता है और जब दवा और सुई दे करके डॉक्टर जाते हैं तो बछड़े बचते नहीं हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं। इस पे क्या कहें, क्या सच्चाई है? हम बार बार हम डॉक्टर से यही सब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप लोग इलाज कर देते हैं, उसके बाद जो जिस बछड़े का इलाज करते हैं वो बछड़ा बचता नहीं है। तो डॉक्टर साहब का यही कहना रहता है कि ये तो हर जगह है, इतना बछड़े आएंगे तो रहेंगे कहाँ, तो ये तो हर जगह का डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से दूर होते हुए कहते हैं कि ये ऐसा होता रहता है। जी ऐसा होता है। ये बछड़े इतने आएंगे और कहाँ रहेंगे। वाह बार डॉक्टर, क्या डॉक्टर साहब का नाम है? डॉक्टर साहब का नाम तो 2-3 लोग आते हैं। अब कब किस पशु चिकित्सा बास जी से आते हैं? जी थैंक यू। तो प्रधान जी, आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं इसको लोग गौशाला कह रहे हैं। आज मैं गौशाला में पानी भरा हुआ देख रहा हूँ, एक भी बछड़े और गाय नहीं है। गाड़ी भी सामने लगी हुई है, यह किस तरह की गाड़ी है और यहाँ के मवेशी गए कहाँ? सर यहाँ गौशाला तो कहा जा रहा था, लेकिन गौशाला लोग नहीं कहते थे, इसको नाम गांव की जनता रखे थे लोग मौतशाला। मौतशाला जी। तो जब हमारे प्रधान धन जी हो गए, उसके बाद हम लोग यहीं से काम चालू किए, तो आकर देखे कि यहाँ 15-16 बछड़े थे।
और कम से कम 5-6 बछड़े मरे थे। यहाँ रोजगार क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी की 4 की ड्यूटी थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी। सफाई कर्मी से पूछे हम, तो वो कह रहा है कि हम लोग क्या करें, SDM साहब, BDO साहब हम लोग का ड्यूटी लगा दिए, हम लोग आए तो यहाँ 10 बछड़े मरे पड़े हैं सर। उस समय का उसका बयान है, हमारे पास वीडियो है। उसके बाद यहीं से हम हर काम चालू किए, गांव से 2-4 लोगों से चंदा लेकर के ये गाड़ी किने, और गांव से रोटी चोकर ये लोग सब लोग देते हैं। इस गाड़ी से गांव से जो है हर घर से भोजन लेकर के मवेशियों को खिलाने का काम आप करा रहे हैं। बड़ी पुण्य काम कर रहे हैं प्रधान जी आप। सर मान लीजिए कि जानवर है, इन सबों का पेट नहीं भरेगा तो हम लोग ये जिला में एक नमूना काम कर रहे हैं इस तरह के, कि एक गाड़ी खरीद करके घर घर लोगों से पकाया हुआ अनाज, काच अनाज की व्यवस्था करा करके आप जो आज गौ माता को खिला रहे हैं, ये काफ़ी सराहनीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यह सोच आपके अंदर कैसे आई? सर हम लोग इधर, हमारा खेत है, तो हम लोग आते थे घूमने, तो चारों तरफ कुत्ते और बदबू बहुत ज़्यादा आती थी, और गांव की जनता इस गौशाला को मौतशाला नाम रख दिए थे। तो हमने सोचा था कि हम लोग की सरकार आएगी तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, कि यहाँ पे कोई भी यहाँ टहलने लोग आते हैं, नहीं तो पहले इधर कोई दिखाई नहीं देता था। अब यहाँ शाम को सुबह लोग टहलने आते हैं। अभी तो मान लीजिए कि पानी बरसात है, पानी एक गांव का व्यक्ति ने रोक दिया था, उसी के कारण ये गौशाला डूब गया। जो कि मैं इंजन लगवाया हूँ कि पानी इससे निकाला जाए, उसके बाद भी नहीं व्यवस्था हो पाया, तो यहाँ से बछड़े हम 2 किलोमीटर दूर रखे। अच्छा, वहाँ रखे हैं जी सर, वहाँ भी आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं भाई भाई को लड़ाने वाली है वर्तमान सरकार। राजमंगल बलिया सिकंदरपुर गांधी इंटर कॉलेज के प्रांगण से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अखिलेश संदेश साइकिल यात्रा निकाला। यात्रा महिला नेता पुनीता सिंह सोनी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा बस स्टैंड चौराहा से होते हुए जलपा चौक, मोहल्ला बुढ़ा मोहल्ला, डोमनपुरा, सोनार गली, बाजार मोड़ होते हुए एक पुनः बस स्टेशन चौराहे पर आकर सभा के रूप में समाप्त होकर जनसभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए सिकंदरपुर में सपा के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि वर्तमान योगी सरकार भाई से भाई को लड़ाने आने वाली सरकार है। आरोप लगाया कि सरकार हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली सरकार है। कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग बूथ को जिताने का काम करें। वहीं शेख अहमद अली संजय भाई ने कहा कि ये सरकार किसानों, युवाओं, नौजवानों को बर्बाद करने वाली सरकार है। ऐसे में आने वाले दिनों में होने वाला 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव देश के भविष्य का फैसला करेगा, क्योंकि इस चुनाव के बाद ही यह तय होगा कि लोकतंत्र, संविधान और हमारी संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं को कैसे बचाया जाएगा। उक्त अवसर पर सपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं बाढ़ जैसी स्थिति, पानी से जलमग्न हुआ ग्राम सभा मुंडियारी के पूर्वा लोग पलायन होने पर मजबूर। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है, जहां विकासखंड बाजडी ग्राम सभा मुंडियारी के मुकाम मौजा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाने के कारण गरीबों का मकान पानी में डूबा हुआ है, जहां लोग अपना घर छोड़कर फ्लाइंग हो रहे हैं, रोड पर रहने को मजबूर हैं, रिश्तेदारी अन्यत्र जाने पे मजबूर हैं। खाने के लिए कुछ नहीं है, मवेशियों को चारा नहीं है, कोई सहायता नहीं मिल रही। आज तक कोई सरकारी विभाग इस गरीब बस्तियों में दुख जानने के लिए नहीं पहुंचा, या जो भी सहायता मिल रही है ओम प्रकाश सिंह प्रधान प्रतिनिधि के ही द्वारा उनके द्वारा 3 नाव की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग आने जाने का काम कर रहे हैं। वहाँ की स्थिति देख कर के काफ़ी दयनीय लग रहा है। लोग जब अपनी पीड़ा कह रहे थे तो आंखों से आंसू छलक रहा था। जब मीडिया कर्मी ने पूछा, डूबी हुई बस्ती में जा कर के लोगों से पूछा कि क्या आप लोग की ऐसी स्थिति बरसात के समय ही होती है, तो लोगों ने कहा कि हाँ, आखिर कारण क्या है। लोगों ने कहा कि पर्वतपुर फाटक बंद हो जाने के कारण बरसात के पानी पश्चिम से पूरा पानी आकर के जलमग्न हो जाता है। जब तक पर्वतपुर पर पानी निकासी की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं की जाती, तब तक हम गरीबों की हालत ऐसी ही रहेगी।
कोई पूछने वाला नहीं है। जब मीडिया कर्मी उप जिलाधिकारी बासडी दुष्यंत मौर्य से टेलीफोन वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि यह जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि मुंडियारी बाढ़ क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन जब मैंने कहा कि पर्वतपुर के फाटक बंद हो जाने से पानी से पूरा बस्ती भर जाती है और लोग पलायन होने लगते हैं, उन्होंने कहा कि मैं तत्काल वहां पहुंच कर देखूंगा और जो सहायता होगी दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए मीडिया को बताया। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा कि अगर पर्वतपुर फाटक पर लिफ्ट पंप लगाने की व्यवस्था हो जाए तो शायद हमारा गांव बाढ़ से बच सकता है। उन्होंने इसके लिए कई बार अधिकारियों के यहाँ शिकायत प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, जहां हजारों एकड़ किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। आइए सुनते हैं प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि ये सूचना एप्लीकेशन सांसद विधायक डीएम साहब सबको ये नोटिस हर साल एक हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उनको चुमन सिंह जी, वो सब गांव से साइन इन करा करके हर जगह भिजवा दिया है। ये समस्या जो पर्वतपुर है वहाँ पंप लग जाता तो हमारे गांव का बाढ़ का समस्या खत्म हो जाती है पर्वतपुर जी, और समय समय से रेगुलेटर खुलता रहता तो हम लोग के लिए ये बाढ़ का नौबत नहीं आता। रेगुलेटर बंद हो जाना, पंप का नहीं होना, समय समय से रेगुलेटर नहीं खुलना, वहाँ जनता जाएगी एसडीएम साहब के यहाँ 10 बार दौड़ेगी, तो जेई साहब के यहाँ जाइए बलिया तो उनसे वहाँ आदेश कराइए तो वहाँ का जो कर्मचारी है तो खुलता ये है। पर्वतपुर है कहाँ? ये पर्वतपुर टीएस बंधे पे है, जयनगर के पास। जयनगर के पास है। जी अगर वहाँ ही व्यवस्था हो जाए तो आप लोगों को वहाँ पानी पंप से लग जाए तो इधर बाढ़ का समस्या खत्म हो जाएगा। यहाँ तो मुड़ियारी में ये दिक्कत है कि यहाँ 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पानी आता है, लेकिन सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। ग्रामीण जनता ने अपनी पीड़ा बयां की। गांव के लोगों के द्वारा दिए हुए भोजन पर हम लोग आश्रित हैं, जो खा रहे हैं। आज इस गांव में, इस बस्ती में जो भी सहायता राशि अब तक प्राप्त हुआ है वह ग्राम सभा प्रधान के ओम प्रकाश सिंह के द्वारा ही किया जा रहा है। ओम प्रकाश सिंह के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो सहायता मुहैया की जा रही है, यहाँ के लोग काफ़ी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और आते हैं ग्राम प्रधान से जानकारी के लिए कि क्या व्यवस्था आपने दिया है। जी प्रधान जी, आज मैं इस जलमग्न आबादी में आया हूँ। यहाँ सारे मकान, बस्ती, आबादी जो है डूब गई है। यहाँ के लोग पलायन हो चुके हैं, कोई सरकारी सहायता अब तक नहीं मिली है, लोग बता रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? सर हम तो लेखपाल और वीडियो साहब को बताए हैं, लेखपाल साहब से यही कहें कि एसडीएम साहब को मुड़ियारी में लाकर घुमा दीजिए कि यहाँ की तो व्यवस्था देख लें, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ एसडीएम साहब ही नहीं है। कोई अधिकारी आपके यहाँ नहीं पहुँचा है। यहाँ कैसे लोग जी रहे हैं? यहाँ लोग जहाँ ऊँचा स्थान है वहाँ पे गए हैं, कुछ रिश्तेदारी गए हैं। ये बताया जा रहा है कि आपके द्वारा जो है 3 बोट की व्यवस्था की गई है लोगों को आने जाने के लिए, इस पे क्या कहेंगे? इस पे सर हमको जहाँ जरूरत पड़ा नाव का वहाँ नाव लगवा दिए हैं। मालिक के निकास के लिए जयनगर बंधा पड़ेगा, ये हम दिए हैं। अच्छा, ये आप किसको दिए हैं? दिखाइए, थोड़ा सामने दिखाइए, सामने दिखाइए, सामने दिखाइए इसे। जी, कहाँ दिए हैं आप? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को दिए हैं। जल शक्ति मंत्री, सिंचाई विभाग, उनको भी दिए हैं। हाँ, और एक दिए हैं डीएम को। हाँ, डीएम वाला कहाँ है? अच्छा, इसी में सब है। हाँ, सब दिए हैं। डीएम को भी आप दिए हैं। डीएम को लेकिन भी दिए क्या हैं। इस पे आपके इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई है ना जी। तो उसका क्या वहाँ सोल्यूशन है जो उस कर देने से पानी की निकास हो जाएगी? क्या चीज? वहाँ लिफ्ट बम बैठ जाएगा। लिफ्ट बम? जी हाँ। हाँ, लिफ्ट बम बैठने की वजह से सरयू का जलस्तर यदि ऊपर भी रहेगा तो भी इधर से पानी उधर उड़ाला जा सकता है। लिफ्ट की व्यवस्था हो जाए बहुत तो जरूरी है। आप लोगों का गांव जो है बच सकता है। और कई गांव बच सकते हैं। हाँ, और क्या, अनेकों गांव, कई गांव बच सकते हैं। अनेकों गांव है इसमें। क्या नाम है आपका? अमरदेव सिंह। अमरदेव सिंह, बहुत अच्छा है, आपने इस बचाव के बारे में जो बताया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है? नूरुल हक। नूरुल हक। नूरुल हक जी, आज कहाँ आप खड़े हैं?
आज ये पकड़ी के पेड़ पर खड़ा है। पेड़थड़ी के पेड़ पर तो खड़े हैं। जगह का क्या नाम है? मुकाम हो गया किस गांव सभा में आता है? मुड़ियारी में। मुड़ियारी में। तो ये साबित हो गया कि आप मुड़ियारी ग्राम सभा के नागरिक हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज जो बाढ़ हर साल आ रही है और इस मुकाम के जितने लोग आज बाढ़ से पीड़ित हैं, इनकी रहने वाला आशियाना सब ध्वस्त हो चुका है। रहने के लिए लोगों को कोई जगह नहीं है, रोड पर गुजर बसर कर रहे हैं। इस पानी निकास के बारे में कोई है आपके पास जहां से कि इस पानी की निकास की जाए और आप लोग बाढ़ से बच सके? लग जाएगा वहाँ सर, तो हम लोग को सब कहाँ पे लिफ्ट लग जाएगा? पर्वतपुर रेगुलेटर पर जो है वहाँ पंप की व्यवस्था हो जाए, वहाँ फाटक खुलने की व्यवस्था हो जाए। फाटक खुलता है लेकिन बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। इसकी शिकायत आप लोग कभी किए हैं सरकारी महकमे में? करते हैं लेकिन कर्मचारी एक दूसरे कह जाते हैं तो वो नहीं रहता। अच्छा, अब तक आप लोगों की कोई सरकारी सहायता मिली है कि नहीं? अच्छा, यही मदद करते हैं। इनके सिवा कोई सरकारी महकमा जो है मदद नहीं कर पाई है। 3 साल से हम लोग यही पानी में ही लेते हैं। 3 साल से। रेगुलेटर के पर्वतपुर रेगुलेटर के यहाँ पंप लग जाए और वहाँ फाटक खुलता रहे तो आप लोगों को बाढ़ से जो है राहत मिल सकती है। मिलती है। उसी का पानी जो बाढ़ में आता है ना, दबाव बढ़ता है तो उसी का पानी यहाँ दाब देता है। हाँ, सरजू जी का पानी। ये पश्चिम का भी पानी, ये नगरा से होते हुए पानी आता है। तो इधर साइड जितना है इधर से सब पानी आता है। इसके लिए हम लोग पूरा गाँव सर वही से पानी मही में जाम हो जाता है। पानी का निकास हो जाएगा तो आप लोगों के आंखों में आंसू तो दिखाई दे रहा है। आप लोगों का गम, आप लोगों की आंसुओं से पता चल रहा है कि आप लोग काफी परेशानी में हैं। और मुड़ियारी गांव ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़, बलिया।